अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम पहली जमात की उर्दू की किताब का आगाज़ करेंगे। आप लोगों ने पहली जमात की उर्दू की किताब खोल ली है। उसके सबक नंबर 1 पर आना है। सबक नंबर 1 आपके पास हम्द है, ठीक है? हम्द किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगी। हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हम्द किसे कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए और अल्लाह ताला के बारे में बात की जाए। ठीक है, अब आप लोग सब मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, हम अल्लाह ताला को बहुत से नामों से बुलाते हैं। यहाँ पे हम अल्लाह ताला को कैसे बुला रहे हैं? मेरे खुदा करके। मेरे खुदा, मेरे खुदा। हम सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला है। तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। पैदा को आप अंडरलाइन करेंगे। पे ये पै, दाल अलिफ दा, पैदा। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। और हमारे पास इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमें किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने पैदा की है। छेवा छोटे लिफ्टा, छोटा। छोटा को आप अंडरलाइन कर लें। छोटा हूँ मैं, तू है बड़ा, हो शुक्र फिर कैसे अदा। शुक्र को भी आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो हम सब इस दुनिया में जितने भी हैं वो हम सब छोटे हैं और हम सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं हम उनका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए उतना ज़्यादा नहीं हो सकता, वो कम है। इसके बाद मेरे खुदा, मेरे खुदा, सुनता है तू सबकी दुआ। दुआ को आप अंडरलाइन करेंगे और सुनता को भी आप अंडरलाइन करेंगे। हम सब किससे दुआ करते हैं? अल्लाह ताला से। और हम सब की दुआओं को कबूल कौन करता है? अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को कबूल भी करता है। अगले पेज पर आ जाएं आप लोग। इस बात की तौफीक दे। तेवा तो फे ये का फीक, तौफीक। तौफीक को आप अंडरलाइन कर लें। तौफीक का मतलब होता है हिम्मत या ताकत, किसी भी काम को करने की हिम्मत या ताकत। करता रहूं सबका भला। भला को भी आप अंडरलाइन कर लें। भला का मतलब होता है अच्छा काम। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम नेक काम करें, अच्छा काम करें और दूसरों की मदद करते रहें। हर एक की खिदमत करूं। खिदमत को आप अंडरलाइन कर लें। खेद अल खिद मिमते मत, खिदमत। हर एक की खिदमत करूं। खिदमत का मतलब होता है दूसरों की मदद करना या किसी के मुश्किल को आसान करना। हर एक के काम आऊं सदा। सीन दाल अलिफ दा, सदा। सदा को आप अंडरलाइन कर लें। सदा का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम हमेशा दूसरों की खिदमत करते रहें और दूसरों के काम आते रहें। नून ये काफ छोटी नेकी। नेकी को आप अंडरलाइन कर लें। नेकी का मतलब होता है अच्छे काम। नेकी का है जो रास्ता, रेलिफ रा सीन ते है, रास्ता। वो रास्ता मुझको दिखा। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं हम फिर से कि जो नेकी का रास्ता है, जो अच्छे कामों का रास्ता है, वो सब अल्लाह ताला हम सबको वो रास्ता दिखाए और हमें नेक काम करने की तौफीक दे ताकि हम नेक काम करें, हम बुरे कामों से बचें। मेरे खुदा, मेरे खुदा, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ। हम हमेशा किससे दुआ करते हैं? हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और अल्लाह ताला, आप लोग अपनी किताब के सफ़ा नंबर 5 पे आ जाए। सफ़ा नंबर 5 पे यहाँ पे आपके पास येलो कलर का बॉक्स है, इसको आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बताया हुआ है कि हम्द क्या होती है, हम्द किसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है? हम के शायर का नाम बताएं। ठीक है, आपको मैंने बताया है ये शायर किसने लिखा है। ये जो शायर हैं इस नज़म के, इस हम्द के, वो कौन है? उनका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसहाक जलालपुरी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 4 पे। सफ़ा नंबर 4 पे बेटा आपके पास दी हुई है, खाली जगह दी हुई है। खाली जगह आपने पुर करनी है। सबसे पहले सवाल नंबर 4 आप देखेंगे।
मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। यहाँ पे आपको 3 मुनासिब लफ्ज़ दिए हुए और आपको खाली जगह दी हुई है, इनको आपने इन लफ्ज़ों से पुर करना है। हर एक की डैश करूँ, हर एक की खिदमत करूँ, यहाँ पे आप खिदमत लिखेंगे, खेदल खिदमत खिदमत। इसके बाद सुन ले दुआ, सुन ले डैश, अभी हमने नज़्म हमद में पढ़ा है, क्या था यहाँ पे, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ। हर एक के काम आऊँ सदा, इस ब्लैंक में आपने क्या लिखना है, काम। ये सारा काम आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर साथ साथ मेरे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, हमद में से 5 ऐसे अल्फाज खत कशीदा करें जिनमें हे आता है, ठीक है। अब आप हमद खोलेंगे अपनी और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें 2 चश्मे हे आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मुझे भी दिया हुआ है, मुझे में भी आपकी 2 चश्मे हे आती है, कुछ में आपकी 2 चश्मे हे आती है। इसके बाद आपने देखना है छोटा, ऐसे लफ्ज़ जिसमें आपकी 2 चश्मी हे आती हो वो आपने इस तरह के 6 लफ्ज़ आपने अपनी हमद में से निकालने हैं और फिर आपने अपने सफ़ा नंबर 4 के ऊपर सवाल नंबर 6 में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पे बताया हुआ है हर्फ और हरूफ। हर्फ क्या होता है, हर्फ वो अकेली आवाज़ जो हम मुंह से निकालते हैं या लिख कर ज़ाहिर करते हैं उसे हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ, अब मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकले, ठीक है, अलिफ। इसके बाद अगर मैं बे बोलूँगी तो वो अलग हर्फ होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक साथ बोलूँगी अलिफ बे पे ते जीम, अब ये मैंने इतने सारे लफ्ज़ एक साथ बोले तो ये सारे हरूफ होंगे, ठीक है। अब हर्फ और हरूफ में आपको डिफरेंस पता चल गया। हर्फ एक सिंगल लेटर होता है। अब अगर मैं बोलती हूँ अलिफ, अलिफ के बाद मैंने कुछ नहीं कहा तो ये सिंपल एक हर्फ है। अब मैं अगर एक साथ बोलूँगी अलिफ बे पे ते टे से या जीम, ठीक है, ये सारे मैंने एक साथ बोले तो ये मेरे पास काफ़ी सारे हरूफ हो गए हैं। इसी तरह से आप सफ़ा नंबर 5 पे सवाल नंबर 7 देखें, ये आपने खुद करना है, ठीक है। हरूफ को अलग अलग करके लिखें। हरूफ क्या होते हैं, अब ये आपके पास मुझे जो पूरा लफ्ज़ है ये हर्फ है और मीम मुझे में मीम झे और बढ़िए अलग अलग हरूफ हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपको ये हर्फ दिया हुआ है छोटा और एक हर्फ दिया हुआ है खुदा। इसमें से आपने हरूफ को अलग अलग करना है। इसमें से आपने छे वाव टे अलिफ, इन सारे हरूफ को अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आज का आपका काम इतना ही है। आपने दोबारा से हम की रीडिंग करनी है और आपने सफ़ा नंबर 4 के ऊपर सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 करना है, ठीक है।